अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रुमेब्स एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट ले रहे हैं। अब आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x। अच्छा, यहाँ पर मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इनमें एक ट्रिक इस्तेमाल हो रही है जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। वो ये है कि जब कभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, ठीक है, और साइन डब्बा अपॉन डब्बा, इस डब्बे का मतलब ये है कि इस डब्बे के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो डब्बा है साइन के साथ, वो साइन के साथ डब्बा जो है वो है 2x, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, 3x, सिर्फ x भी आ सकता है, ठीक है, x स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और वही साइन डब्बा, मतलब वही साइन का एंगल जो ऊपर है वही नीचे डिवाइड में हो रहा हो, तो जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये हो जाएगा 1 के इक्वलेंट, ठीक है। ये एक फार्मूला कह लें आप या प्रिंसिपल कह लें, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब भी साइन एंगल अपॉन सेम एंगल हो और लिमिट x टेंड्स टू 0 लग रही हो, तो वो लिमिट अप्लाई करने पर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मैं इस सवाल को सॉल्व करूँगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2x, मतलब अगर मैं साइन 2x के नीचे 2x लेकर आ जाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन दोनों वैल्यूज़ को, मेरे पास दो वैल्यूज़ है ना, एक साइन 2x है और एक साइन 3x है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देता हूँ x से बोथ साइड्स के ऊपर, तो वो बराबर रहेगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन तो करनी पड़ती है खुद से, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, लेकिन इक्वलेंट होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए साइन 2x, इसको मैंने डिवाइड किया x से, और यहाँ पर साइन 3x है और यहाँ पर भी मैंने इससे x से डिवाइड कर दिया। तो देखें, जब मैं इस x को इस x से डिवाइड करूँगा तो फिर मेरे पास वापस यही बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मेरे पास x तो आ गया, अगर मैं यहाँ पर 2 भी ले आता हूँ और यहाँ पर 3 ले आता हूँ तो क्या होगा, ये मेरे पास लिमिट अप्लाई करने पर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो यहाँ पर तो 2 नहीं लगाऊंगा ना, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 आएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा और यहाँ पर 3 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा 2 से, और इसी तरीके से इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराऊंगा 3 से। किस तरीके से, आइए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2x अपॉन, देखिए मैंने 2 से इसको x को मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराया। देखिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, ठीक है। वरना मैं इसको ऐसे लिखता ना, पहले ऐसे लिखता, फिर ये 2 इससे डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाता, तो फिर वही बात होती ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, और नीचे क्या करूँगा, मैं नीचे भी सेम यही स्टेप लूँगा, साइन 3x अपॉन 3x मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि मुझे पता है अब मैंने जो डब्बा है ना वो डब्बा सेम बना लिया है, 2x अपॉन 2x, तो लिमिट अप्लाई करने पे ये सिंप्लीफाई होकर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट जब मैंने अप्लाई की इसके ऊपर, ठीक है, तो देखें ये पूरी वैल्यू हो गई 1 के इक्वलेंट, मल्टीप्लाई बाय ये 2 रह गया, और डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ये 3 रह गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये पूछ रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 10x, साइन x अपॉन 10x,
ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम बात है कि हमें इक्विवेलेंट लाना है किसके, 1 के, इक्विवेलेंट लाना है 1 के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 10 का एंगल दिया हुआ है तो मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना भी ज़रूरी है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करूँगा, मैंने यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 10x बराबर होता है, जो 10x होता है वो बराबर किसके होता है, sin x अपॉन cos x के, sin x अपॉन cos x के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 10x के नीचे sin x ओवर cos x, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया। अब इस चीज़ को अगर मुझे अलहदा करके लिखना हो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ उसको। देखें ये sin x तो ये एज इट इज़ आ गया, ये cos x जब ऊपर होगा तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x, ठीक है। मैंने ये ऊपर लेकर आ गया, ये डिवाइड में तो ऑलरेडी था तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखें ये sin x से ये sin x कैंसिल, अब हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, ठीक है। अब cos x का उस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि मैं नीचे x लेकर आऊँ तो cos डब्बा अपॉन डब्बा 1 के बराबर हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, यहाँ पर सिंपली हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या होगा, cos 0 के बराबर हो जाएगा, सही है। मतलब cos का जो एंगल है वो x की जगह 0 हो जाएगा और cos 0 की जो वैल्यू होती है आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 1 के बराबर होती है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 का समझ लें वो सब पार्ट है। उसमें लिखा हुआ था sin 2x और नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ था, मतलब sin 3x था। तो यहाँ पर आप खुद से बना सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 के। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आप लोगों को कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि इसमें जो है वो एक स्क्वायर की टर्म आ गई है, क्या है, साइन स्क्वायर x अपॉन 3, ठीक है, और डिवाइड में है आपका x स्क्वायर, सही है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x अपॉन 3 अपॉन x स्क्वायर। अब देखें इससे घबराना नहीं है हमें, ठीक है, घबराना नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें वही डब्बा बनाना है, बेसिकली नीचे बनाना है डब्बा। हमारा मकसद होना चाहिए कि जब भी साइन का एंगल आए तो हमें क्या बनाना हो, डब्बा बनाना हो। डब्बा बनेगा नीचे और ऊपर सेम, तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं। देखें यहाँ पर नीचे भी स्क्वायर है x के साथ और ऊपर भी साइन के साथ स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से लिखूँ तो गलत होगा क्या, अगर मैं इसको कॉमन ब्रैकेट लेके साइन x ओवर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x और ये स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, मैंने एक कॉमन स्क्वायर ले लिया। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन स्क्वायर x अपॉन 3 आ जाएगा और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या बच गया, साइन x अपॉन 3 और नीचे x है। अब नीचे मुझे x अपॉन 3 बनाना है, क्या बनाना है, x अपॉन 3 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी डिवाइड कराऊंगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मल्टीप्लाई सिर्फ 3 से नहीं कराना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कराना, क्योंकि अगर मैं 3 से कराऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x अपॉन 3 है ना, और यहाँ पर x है। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा 3x अपॉन 3। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 अपॉन 3 से, ताकि ये 1 अपॉन 3 है तो यहाँ पर x अपॉन 3 है, सही। तो अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 अपॉन 3 और डिवाइड भी 1 अपॉन 3 से, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया तो ये हो गया साइन x अपॉन 3 और ये हो गया x अपॉन 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर एज इट इज़, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। नहीं बल्कि यहाँ पर तो अब अप्लाई लिमिट करनी है ना, डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा मैं। अप्लाइंग लिमिट, जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई की तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारे
1 के बराबर, ठीक है। ये 1 के बराबर हो गई और ये 1/3 और इसका स्क्वायर एज इट इज़। तो 1 इंटू 1 ये तो हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 1/9। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सही है। आप लोग आंसर्स जो हैं अपने बुक के लास्ट में टैली कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब सारे आप लोग देख रहे होंगे ना कि सारे एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, सारे क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cot x। ठीक है जी। अब कॉट का रिलेशन आपको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, 7-8 में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है। तो हमें पता है कॉट बराबर होता है, कॉट का जो रिलेशन होता है एक्स हो जो भी थीटा हो वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन या कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x एज इट इज़ अपनी जगह पर, यहाँ पर आ गया कॉस x अपॉन साइन x। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्या करना है, साइन मेरे पास आ गया है, जहाँ आपको साइन नज़र आ जाए ना बस आप वहाँ से मत जाओ तो आपके लिए आसानी हो गई। अब ये x है इसको मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये सिंप्लीफाई होके इस तरीके से आ गया साइन x अपॉन x। ठीक है। अब आपको पता चल गया, देखिए साइन डब्बा अपॉन डब्बा। अब हम यहाँ पर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने की ज़रूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज़ 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो हमने अप्लाई किया लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, 1 के। तो 1/1 विल बी इक्वल टू 1, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब यहाँ पर लिमिट पहली बात कि ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है तो हमें साइन डब्बा अपॉन डब्बा बनाने वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ एप्लीकेबल है ज़ीरो के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो यहाँ पर जब लिमिट π/2 दी हुई है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई जितना हो सकेगा उतना करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन कहाँ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कॉट के पास हो रही है, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। तो हम यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर एक लाइन में इसको चेंज कर देते हैं, फिर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्टली अप्लाइंग लिमिट। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 साइन π/2, ठीक है, माइनस कॉस π/2 प्लस कॉस π/2 डिवाइडेड बाय साइन π/2। अच्छा, अब आपको पाई की वैल्यू तो पता होगी, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 के बराबर। ठीक है। तो अगर 180/2 किया जाए सबको तो सब किसके बराबर हो जाएंगे, 90 के बराबर। तो 2 साइन 90 माइनस कॉस 90, ठीक है, फिर कॉस 90 डिवाइडेड बाय साइन 90। ऑल राइट, ठीक है जी। अब आपको पता है कॉस 90, जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और देखें उसमें साइन 90 की वैल्यू क्या है और कॉस 90 की वैल्यू क्या है। तो निकाल लिया आप लोगों ने। तो साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 माइनस 0 प्लस 0/1। ये तो 0 हो जाएगा, किसी भी चीज़ से 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 के बराबर हो जाती है। तो हमारे पास सिंपली जो वो आंसर बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन और रह गए हैं जो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।